22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दुनिया भर को दहला देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई थी जहां 28 लोगों से उनका धर्म पूछा गया था और उसके बाद जैसे ही पता चला कि उनका धर्म हिंदू है तो उनकी जान ले ली गई। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाली स्थिति है, लेकिन इस घटना को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। एनआईए इस पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रही है, बारीकी से जांच कर रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर पाकिस्तान परस्त इन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम कैसे दिया? कैसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पूरी फिजा को बर्बाद करके रख दिया गया? कई बातें निकल कर सामने आ रही थी, इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि जिस वक्त घटना हो रही थी उस वक्त जिप लाइनिंग कर रहे एक शख्स को जिप लाइनिंग ऑपरेटर छोड़ रहा है और जब उसने 3 बार इस्लामिक नारे लगाए और उन इस्लामिक नारों के बाद नीचे गोलियां चलनी शुरू हो गई, आतंकवादियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जब अहमदाबाद के ऋषि भट्ट ने, जिन्होंने ये पूरा वीडियो बनाया, जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा, उन्होंने इसकी जानकारी दी, तो एनआईए ने जिप लाइनिंग ऑपरेटर को बकायदा पूछताछ के लिए भी बुला लिया है। और अब इस एंगल को भी देखा जा रहा है कि क्या इस पूरी घटना में जिस बात को लेकर बार बार शक जताया जा रहा है, जांच के दायरे में भी आ रहा है, लोकल वहां के लोग थे, जो लोकल कश्मीरी थे, उन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया है। देखिए, एनआईए तो अपनी जाँच करेगी और उसमें तमाम चीज़ें निकल कर आ जाएँगी, जितने भी एंगल है। क्या उस व्यक्ति की संलिप्तता आतंकवादियों की साथ थी या नहीं थी, या क्या उसकी भूमिका थी, तो एनआईए पता कर लेगी। लेकिन मेरा एक ज जो मैंने देखा है, क्राइम अगर किसी प्रकार का किसी जगह अपराध होता है, मान लीजिए किसी के यहाँ लूट हो गई है, तो लूट करने के पहले बैंक में लूट हो गई, तो रेकी कहीं न कहीं पहले की जाती है। और रैकी में ये देखा जाता है कि कोई बाहर का भी लुटेरा आया है, तो कहीं न कहीं जो लोकल जो लोग होते हैं उनसे संपर्क करता है, जानकारी होता है, या पहला शक हमारा कहाँ पर जाता है कि बैंक में लूट हो गई तो लोकल व्यक्ति उसमें कहीं न कहीं शामिल होगा। तो हम बैंक मैनेजर, उसके कर्मचारी तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, आस-पास लोगों से पूछताछ करते हैं और तय करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई हमारे बैंक के अंदर घुसा है और तमाम चीज़ों की जानकारी रख रहा है, तो कहीं न कहीं उस लोकल व्यक्ति ने जानकारी दी होगी, यह वहाँ का व्यक्ति होगा। ये पहलू एक कॉमन पहलू है जिसमें सभी लोग जानते हैं और ऐसे कई बार अपराधों का खुलासा हुआ है, अपराधी पकड़े भी गए हैं। तो पहलगाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोकल सपोर्ट ना मिला हो, और मैं ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में जब-जब आतंकवादी पकड़े गए हैं, उसमें लोकल सपोर्ट की कई खबर निकल कर सामने आई है और कई पर मामला पंजीबद्ध है। लोकल आतंकवादी भी पकड़े गए हैं, जो पाकिस्तान के ऑर्डर पर यहाँ पर काम करते थे, पाकिस्तान से फंडिंग होती, तो तमाम चीज़ें। तो अस्थिर करने के लिए जम्मू कश्मीर में ये तो सालों से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो घटना आई है, इसमें आप ये कह दें कि लोकल सपोर्ट नहीं था, तो मैं कह नहीं सकता। क्योंकि आप बताइए कि घोड़े घोड़े लेके इतनी ऊँचाई में लोग जा रहे हैं, घोड़े ना तो एक घोड़े की मौत होती है वहाँ पर, वो लोग बिल्कुल सकुशल आ जाते हैं, तो मारे जाते हैं वहाँ पर सिर्फ़ जो पर्यटक हैं। और जो जो हिंदू है। हाँ, हिंदू है। जो लाइन की आप बात की कि वहाँ पर जो ऋषि जी ने जो वीडियो, वो कैद अच्छा हो गया और वो बच गया, नहीं तो हो सकता वो वीडियो भी अलग कर दिया जाता। तो पीछे जो शख्स है, गोली की आवाज़ चल रही है, गोली की आवाज़ चलने के बाद वो छोड़ देता है, उन आगे निकल जाते हैं और फिर वो इस्लामिक नारे लगाता है और उसके चेहरे पर किसी प्रकार के भय नज़र नहीं आता है। उसको ऐसा लगता है कि ये तो रोज़ की बात है। देखिए, कॉमन अगर कोई व्यक्ति होगा और गोली चलेगी तो डर जाएगा, छुपने की कोशिश करेगा। लेकिन वो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। अब बताइए कि उसके पहले उनका बच्चा ज़िप-लाइनिंग में गया था, उसके बाद पत्नी गई थी और आखिरी में वो जा रहे थे। अब 20 फीट की ऊँचाई से वो कूदे, एक जगह पर वो छुपे, उसके बाद उन्होंने अपनी जान बचाई। तो ये हालात हैं, आप ये देखिए। लेकिन जिस तरह से ये पूरा वीडियो सामने आया और वीडियो में जो हरकत नजर आ रही है, मतलब वो अपने आप में बहुत सोचनीय हरकत है। जो बातें निकल कर सामने आई, जब ये तथ्य सामने आया कि भाई लोगों के उनके धर्म पूछे गए, किस तरह से यहाँ पर धर्म हावी रहा, लोगों से पूछा गया कि कौन हिंदू है, हिंदुओं को टारगेट किया गया और देश में हमारे राहुल गांधी जैसे नेता जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ये समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम हो रहा है, भाई को भाई से लड़वाने का काम हो रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के जीजा हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो कहते हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में मोदी सरकार हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहा है, अब इस वीडियो में क्या नजर आ रहा है, या तो दो चीजें हैं, मैं अपने कान बंद कर लूं या मैं अपनी आंख बंद कर लूं, तभी मैं इस तथ्य से इनकार कर पाऊंगा कि इस पूरे आतंक के पीछे जो ताकत है
वो एक मजहब की ताकत नज़र आ रही है और पूरी तरह यहाँ पर मजहब का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस लिहाज से इस्लामिक नारे लगाए जा रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो वो आपसे कुरान की आयतें क्यों पढ़वा रहे हैं? वो आपसे कलमा क्यों पढ़वा रहे हैं? इस बात को स्वीकारना होगा, नहीं तो ये जो जड़ है, ये जड़ कभी खत्म नहीं होगी। अगर हम सेक्युलरिज़्म का एक पार्ट अपने आप को पढ़ाते रहेंगे, अपनी आँखों में पट्टी बाँधते रहेंगे कि नहीं आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, तो हम इस लड़ाई में बहुत पीछे रह जाएँगे। आप देखिए कि इज़राइल खुलकर बोलता है, अमेरिका खुलकर बोलता है, लेकिन जब भारत में ये बात आती है तो हम कह देते हैं कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता। धर्म नहीं होता है तो चुन-चुनकर आतंकवादी अपने दूसरे धर्म के लोगों को क्यों मारते हैं? अब उदाहरण दिया जा रहा है कि इस पूरी आतंकी घटना में एक मुस्लिम की भी मौत हुई है। उसकी मौत कैसे हुई है? आप देखिए, क्योंकि उसने जाकर उन आतंकियों को रोकने की कोशिश की और इनको यही सिखाया जाता है कि अगर आपके मज़हब में कोई आपका रोड़ा बनता है तो वो भी काफ़िर है और उसके भी आप जान ले लीजिए। तो देखिए इस तरह की जो बातें होती हैं और अब ये देखिए आखिर क्यों वो ज़िप लाइनिंग ऑपरेटर इस्लामिक नारे लगा रहा था? देखो मैं मानता हूँ कि आज देखिए, देखिए एक चीज़ माननी पड़ेगी, एक चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी देश को और दुनिया को भी कि ये जो आतंकवादी होते हैं, इन्हें मज़हब का एक पाठ पढ़ाया जाता है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन मज़हब के नाम पर इनके दिमाग को बदला जाता है, इन्हें बताया जाता है कि नहीं ये मज़हब आप जो कर रहे हैं, मज़हब के हिसाब से आपके ये अनुकूल है। आप ऐसा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। आप इसमें मर गए तो आपको सीधे यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा, आपको हूर मिलेंगी, ये तमाम बातें चलती है। तो ये बात अब करनी होगी, इस बात से हम डिनायल नहीं कर सकते और जब तक हम करेंगे, मुझे लग रहा है कि जो घटनाएँ हैं, इन घटनाओं पर आखिरी विराम लगवाना मुश्किल है। मुझे तो नहीं पता कि उनकी किताब में क्या लिखा है और ज़ाहिर-सी बात है कि वो धर्म के नारे लगा रहे हैं और धर्म पूछ कर इस तरह से वो कृत्य कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कट्टर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। उनकी किताब में क्या लिखा है वो तो जो धर्म को मानने वाले हैं वही सही बता सकते हैं कि ये सही है, गलत है। मैं इतनी गूढ़ता से उन किताबों पे नहीं गया। हाँ, कुछ चीज़ें थी, जैसे आपने काफ़िर वाला बोला तो बताया गया है कि हमारा छोड़ के कोई दूसरा धर्म है ही नहीं और हम सबसे बड़े धर्म हैं, तो काफ़िरों को मारो। ये तमाम ये चीज़ें देखिए समाज ने इतनी चीज़ें तो जो नॉलेज की थी मैंने वो पढ़ लिया। अब अंदर पढ़ने की ज़रूरत अगर महसूस होगी तो वो भी हम पढ़ के बता देंगे कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन आतंकवादियों ने अगर धर्म पूछा है और धर्म के नारे वहाँ पर लग रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने धर्म का पालन धर्म से प्रेरित है वो। प्रेरित नहीं है, वो धर्म का पालन भी कर रहे हैं। देखिए कुरान की आयत अगर वो पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो बखूबी वो अपने धर्म को जानते हैं। अगर मैं हिंदू धर्म का हूँ, सनातन धर्म का हूँ और रामायण और रामायण की अगर चौपाइयों का मैं वाचन करता हूँ, तो मैं अपने धर्म को जानता हूँ, अपने रामचरितमानस को मैंने पढ़ा है, तो वो भी वही काम कर रहे थे। तो इट इज़ नॉट फेयर कि आप कहो कि नहीं यहाँ टेररिज्म इज़ नॉट अ रीज़न। तो है, वहाँ धर्म है और वो मान रहे हैं उस देखिए, मैं मेरा तो साफ यही कहना है कि जिस तरह का ये वीडियो सामने आया है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि आपको इस पर चर्चा करनी होगी। आपको देश में ये मुद्दा उठाना होगा कि भाई आपका जो धर्म है, उसकी जो असली सीख है, वो आप लोगों को दीजिए। आप खुलकर आइए, इस मज़हब के मैं कहूँगा कि भारत में जो धर्मगुरु हैं, अब उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, उन्हें सामने आना होगा और उन्हें बताना होगा कि नहीं, ये जो आप कर रहे हैं, ये मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। मज़हब में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। आप बताइए कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है। अगर वो शख्स जो ज़िप लाइनिंग वाला है, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद एनआईए की जाँच में क्या सामने आता है, लेकिन अगर गोलियों की आवाज़ सुनकर वो इस्लामिक नारे लगा रहा है, तो उसकी क्या मानसिकता है? जो एक ब्रेन वॉशिंग वाला शब्द है, जो इस्तेमाल होता है इस पूरे आतंकवाद के खेल में, इस शब्द को समझना होगा कि कैसे धर्म के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर हम इस बात से इनकार करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम आतंक की नींव तक पहुँच पाएँगे और उसे जड़ से खत्म कर पाएँगे। कश्मीर में टारगेट है। देखिए कश्मीर में टारगेट है पाकिस्तान का और पूरी तरह से टारगेट कश्मीर को किया गया है और वहाँ के युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए कश्मीर आज से नहीं बहुत पहले से है। कश्मीर को तो अपना पाकिस्तान अंग ही मानता है और हम अभिन्न अंग मानते हैं और वो है हमारा और हम आगे भी लेकर जो और भी जो हिस्सा है पीओके की जो हम बात करते हैं वो भी हम लेकर आएँगे। ये तो हमारा वादा है और भारतीय सब जानते हैं कि इसके लिए सरकारें भी लगी हुई है। बखूबी लेकिन ये बात तो बड़ी चौंकाने वाली है कि हम इग्नोर कर देते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद नहीं पनप रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कश्मीर में आतंकवाद पनप भी रहा है और उसको पनाह भी वहाँ पर दी जा रही है और मैं ये गुजर ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। आतंकवादी वो कश्मीर में पकड़े गए हैं।
जो नहीं, अगर देखिए ना कि खुद खुद सेना ने आतंकियों के ठिकानों को ढहाया है, तो आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? आप इसको नहीं कह सकते कि कश्मीर की जो और सिर्फ सिर्फ मैं ज़िप लाइनिंग ऑपरेटर की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ के जितने भी नीचे कुछ दुकानदार थे, कुछ घुड़सवार थे, उनका अभी कहीं पता नहीं चल रहा है। तो ये बहुत व्यापक सवाल हो गया कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, चुन-चुन कर लोगों की मौत होती है और तमाम वहाँ से जो आस-पास के दुकान वाले किसी को कुछ खबर नहीं थी। क्या जब गोलियाँ चल रही थी तो किसी ने डायल 100 को भी कॉल नहीं किया होगा? क्या किसी ने किसी को सूचना नहीं दी होगी? तो ये इस तरह की बातें हैं जो बड़ी संदेहास्पद हैं और अब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो जाँच एजेंसियाँ हैं उन्हें जाँच करनी चाहिए कि क्या वहाँ के तमाम जो व्यापारी थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्हें पहले से इस घटना की जानकारी थी और सब कुछ उनके जानकारी के भीतर मैं ही ये हो। कहता हूँ कि लोकल जो मेजॉरिटी है, उसको किसी भी तरह से बचाना नहीं चाहिए। अगर वहाँ के लोग इस आतंकवादी घटना में इन्वॉल्व थे, तो चुन-चुन कर उनको पकड़ना चाहिए, उनकी उसको सज़ा देनी चाहिए। देखिए, जम्मू-कश्मीर आतंकवादी स्टेट नहीं है, ठीक है? वहाँ के कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है? जो बेहकावे में आ गया, जो है सब तो ठीक तमाम है। जो ब्रेन वॉश है वो आतंकवादी हैं। उनको सेना जवाब दे रही है, सेना जवाब देगी, वो पहले पकड़े गए हैं, आगे भी वो पकड़े जाएँगे और पूरी वहाँ पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप इतने भोले मत बनिए, इतनी बात मत करिए कि ये कश्मीर देखिए मुद्दा क्या आता है और फिर आप पे जब आरोप लगने लगते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि हमारा किसी प्रकार का इन्वॉल्व नहीं है, कश्मीरियत को और कश्मीर को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरे! मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस लिहाज से वीडियो सामने आया है, तो वो वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है। वो वीडियो ये बता रहा है कि अगर ब्रेन वॉश हो रहा है, तो ये ब्रेन वॉश पैसों पैसों के लिए नहीं हो रहा है। ये ब्रेन वॉश दौलत के लिए नहीं हो रहा है। आतंक में इन्हें ढाला कैसे जा रहा है? अगर इन्हें पैसों के लिए आतंक में ढाला जाता तो शायद ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, ये जो धार्मिक नारे निकल कर सामने आ रहे हैं, ये जो जिहादी यहाँ पर तस्वीरें निकल कर सामने आ रही, शायद ये नहीं आती। इसलिए ये मुद्दा बार-बार व्यापक तौर पर उठ रहा है कि आखिर इन सब के पीछे असल मकसद क्या है? देखो ये लोकल जो है, जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर के स्टेट में आतंकवादी कभी नहीं चाहते थे कि चुनाव हो। कहीं भी नहीं चाहते थे कि स्थिर सरकार हो। वो पूरी तरह से पाकिस्तान चाहता है कि हम आतंकवादी गतिविधियों को कमांड करें। वहाँ के जो लोकल युवा हैं उनको अपने साथ सम्मिलित करें। यानी हर घर में एक आतंकवादी को पैदा करना और फिर उसके ज़रिए पूरे स्टेट को कवर करना, ये पाकिस्तान की शुरू से प्लानिंग रही है। लेकिन चुनाव हुए, चुनाव के बाद सेना की जो वहाँ पर शक्ति रही, सेना ने जो वहाँ पर अपने कदम उठाए धारा 370 को अलग करना, ये तमाम जो कदम थे, तो वहाँ पर जो आज टूरिस्ट जा रहे थे, उस सब चीज़ों के लिए कुछ चंद लोगों ने ये किया और मैं ये तो मान सकता हूँ कि ये जो लोग बोलते हैं कि घोड़ा, गाड़ी और ये जैमप्लिंग और ये सब चीज़ों से हमारा घर चलता है, मैं नहीं मानता हूँ। भैया मुझे लगता है कि यहाँ पर फंडिंग होती थी और उसी फंडिंग के सहारे ये काम कर सकते हैं, तभी तो ये मुखबिर बने। मुखिर बने, आतंकवादियों को सूचना दी और ऐसी घटनाएँ हुई वहाँ पर और कई लोग ये बोलते हैं कि हमको ओछा ऐसी जगह ले गए जहाँ से कि इतना आसानी से हम उतर भी नहीं सकते घुमाने के लिए घोड़ा गाड़ी वालों के लिए, कई ऐसे भी बयान आए हैं। तो लोकल लोग जो हैं तब तमाम चीज़ों के प्लानिंग रचते हैं। एनआईए ये काम कर भी रही है, इन्वॉल्व है। मैं किसी भी तरह से इसमें क्लीन चिट वहाँ के लोगों को नहीं दूँगा क्योंकि सभी जाँच के दायरे में या वो घटना क्षेत्र में तो जाँच होनी में चाहिए। एक टेलीविज़न की रिपोर्ट भी मैं देख रहा था, एक बड़ा चैनल है जहाँ की एक पत्रकार गई थी और बता रही थी कि वो जो कश्मीर के घरों में किस तरह से बंकर बनाए गए, किस तरह से आतंकवादी छुप सकते हैं, किस तरह से वहाँ के लोग ही ऐसी चीज़ें बना के रखे हैं कि पूरी तरह से हो। तो इन सब चीज़ों से इत्तेफ़ाक मैं करता हूँ कि वहाँ के हालात विपरीत हैं और लोकल जो तो इस यहाँ से तबजे में से वीडियो चाहे वीडियो हो, चाहे बयान हो, मुझे लगता है कि किसी को भी नज़रअंदाज करना इस वक़्त एक बड़ी चूक हो सकती है और चाहे वो ऋषि भट्ट का ये तमाम जो पूरा उन्होंने वीडियो जारी किया, जो उन्होंने सच्चाई बताई है, इसे हमारी जाँच एजेंसियों को बड़ी बारीकी से इसकी छानबीन करनी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ